मैं उस शख्स को कहता हूं कि रविंदर रैना की जूती के बराबर मैं तुझे नहीं समझता हूं। हकीकत पे बात करेंगे, लोग देख रहे हैं, आप हकीकत पे बात करेंगे। और आपको एक सच्चा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब से आपकी बीजेपी हुकूमत आई है, गुज्जर समुदाय के नौजवानों को क्या दिया? इतनी सारी एसटी की जो बैकलॉग पोस्ट है ऐसे पड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में। बेरोजगार नौजवान जो गुज्जर समुदाय के लोग जो कभी 12th पास बड़ी मुश्किल से करते थे, आज PhD MPhil करके बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं पे उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। तो क्या बयानबाजी से ही हम मानेंगे वो बड़ा लीडर है? तो ये अच्छा सवाल है आपका। इस पे हम भी ये चाहते हैं कि चेंज हो, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि कितना वक्त लगे? जब अवरेज हो जाएंगे कितना वक्त लगेगा? भाई बात सुनिए मेरी। जब आपके अपनों के बीच में नहीं बन रही तो आप लोगों के क्या बनेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, जहां बीजेपी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आए दिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि गुज्जर समुदाय के लोग जो है वो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच अगर देखा जाए तो बीजेपी में अंदरूनी जो बात करेंगे ST मोर्चा की, तो कुछ लोग आपस में ही उनकी आपस में ही नहीं बनती जा रही। आज तक जिस हारून चौधरी के वो गाना गा रहे थे, आज हारून चौधरी वापस उन पे ही बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आखिर जब इनके खुद के बीच में नहीं बन रही तो ये लोगों के क्या बनेंगे? उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जुनैद अहमद खटान साहब, और उनसे ही मजीद जानेंगे कि आखिर जुनैद साहब, बीजेपी के हारून चौधरी साहब, हमेशा हमने देखा जब भी आपके प्रोग्राम होते थे सबसे पहला नारा जो आप लगाते थे, चौधरी हारून साहब जिंदाबाद। आज हारून साहब आपके ही स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी रोशन हुसैन, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जब आपके अपनों के बीच में नहीं बन रही तो आप लोगों के क्या बनेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप इस मुद्दे पे आपने बात छेड़ी। मेन मकसद ये है कि जो चौधरी हारून साहब जो हैं वो स्टेट प्रेसिडेंट रहे, 6 साल उन्होंने अपने टाइम पूरा किया। उसके बाद पार्टी का जो फैसला होता है, चेंजिंग होती है, तो चेंज जब किया तो चौधरी रोशन हुसैन साहब को जो है पार्टी ने, संगठन ने स्टेट प्रेसिडेंट मुकर्रर किया। तो हम पार्टी के फैसले के साथ हैं, ना कि किसी फ़र्द के साथ, ना ही हम किसी एक शख्स के साथ रहेंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। रही बात चौधरी हारून साहब की, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। मैं सोचता था कि गुज्जर कम्युनिटी के सबसे बड़े महान लीडर हैं। करते थे आप? करते करता नहीं था? नहीं, हाँ बिल्कुल करता था। अब नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ कि वो उनने हद पार कर दी। वो बातें करने लगे, ऐसे लगता है कि एक आदमी को किसी को सदमा पहुंचा और वो सदमे में आके ऐसी बातें करें, जो कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं ये हरगिज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको चाहिए वो सोच समझ के बात करें। देखिए, अगर रोशन साहब ST नहीं थे तो 3 साल तक एज ए जनरल सेक्रेटरी आपने कैसे उसको बर्दाश्त किया, और अब अगर 3 साल उसके पूरे हुए वो स्टेट प्रेसिडेंट बने, आपको क्यों दर्द होने लगा? 3 साल कहाँ थे आप पहले बताइए। अगर आपको लग रहा था कि चौधरी रोशन हुसैन नॉन ST हैं तो 3 साल तक फिर आपने क्यों हमारे साथ ये जाती की कि उनको जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे रखा? आज हम सुनते हैं उनकी ज़बान से कि नॉन ST हैं, जबकि हमने इस बारे में पता भी लगाया है कि चौधरी रोशन साहब जो हैं 1935 से जो है वो इस ST ज़ुमरे में दर्ज है, उनके पास इसका सबूत है। उसके अलावा अगर हारून साहब के पास या बाकी कुछ लोग हैं जो जम्मू से ये बयानबाजी करते हैं, अक्सर वो ये कहते हैं कि ये नॉन ST है, इसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए, ये घटिया कलाम है उनके, घटिया बात करते हैं वो मेरे ख्याल में अब उनकी तवाज़न ठीक। आपको लगता है जो बीजेपी में लीडर हैं ये एक ना एक अपने ओहदे के पीछे जा रहे हैं? जिस तरह से ओहदा मिला तो बीजेपी के, ओहदा नहीं मिला तो खिलाफ वर्जी। चौधरी रोशन अपनी काबिलियत से और लोगों के साथ, जो पब्लिक का साथ मिल रहा है चौधरी रोशन साहब को, जैसे कि वो हर गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके मसले मसाइल हैं, अफसरों से, एडमिनिस्ट्रेशन से हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हारून साहब को ये लगा कि शायद ये आगे जा रहे हैं और उन्होंने टांग खींचना शुरू की। जुनैद साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपके रविंदर रैना जी है और उनके खिलाफ भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई है कि वो जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो पहाड़ी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं लेकिन उनके साथ नहीं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि इसमें कुछ हकीकत है? देखिए, मैंने एक किसी आदमी का, कोई लड़का है, कोई बिलाल रशीद का नाम का कोई लड़का है, राजौरी से कहाँ से,
वो उसने इस तरह का बयान दिया था कि रविंदर रैना जी जो हैं लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, वो उनकी वकालत करते फिरते हैं और जहाँ भी भीड़ देखते हैं तो वो कैमरा ऑन करते हैं और लोगों के साथ मिलके तो वो ड्रामा करते हैं। मैं उस शख्स को कहता हूँ कि रविंदर रैना की जूती के बराबर मैं तुझे नहीं समझता हूँ। रविंदर रैना वो हस्ती है जिसने गुजर लोगों को एक आश दी। रविंदर रैना जी गुजर कम्युनिटी, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, गद्दी, सीपी सब के लिए काम करते हैं और बिछड़े हुए लोगों के लिए काम करते हैं। रविंदर रैना जी हमारे चीफ हैं, उनकी शान में गुस्ताखी हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस शख्स को चाहिए कि रविंदर रैना जी से माफ़ी मांगे, वरना हम लोग जो हैं गुजर कम्युनिटी, गुजर बकरवाल सारे रोड पे आएंगे। क्योंकि वाहिद एक शख्स है जम्मू कश्मीर का 70 साल में पहली बार अगर कोई शख्स रविंदर रैना जी हैं जिनने गुजर लोगों को जो है उनका हक दिलवाया। हकीकत पे बात करेंगे, लोग देख रहे हैं, आप हकीकत पे बात करेंगे। और आपको एक सच्चा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब से आपकी बीजेपी हुकूमत आई है गुजर समुदाय के नौजवानों को क्या दिया आपने? इतनी सारी एसटी की जो बैकलॉग पोस्ट है ऐसे पड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में, बेरोज़गार नौजवान जो गुजर समुदाय के लोग जो कभी 12th पास बड़ी मुश्किल से करते थे, आज PhD MPhil करके बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं पे उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। तो क्या बयानबाजी से ही हम मानेंगे वो बड़ा लीडर है? ये बात आपने कही जो कि गुज्जर बकरवाल लोग पढ़े लिखे हैं, उसके अलावा उसके बावजूद भी वो हम बेरोज़गारी में हैं मुब्तला। तो ये अच्छा सवाल है आपका। इस पे हम भी ये चाहते हैं कि चेंज हो, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। क्योंकि कितना वक्त लगे? जब ओवर एज हो जाएंगे कितना वक्त लगे? भाई बात सुनिए मेरी, 70 साल से कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर पे कब्जा जमा रखा है। उनके अफसर देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने किसी को उस वक्त में कोई अफसर पोस्ट पे बिठाया, आज वो उससे बड़े पोस्ट पे है। कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग जो हैं हमें अभी तक मौका नहीं दे रहे, गुजर बकरवाल कम्युनिटी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो वक्त आने दो, इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत बन रही है। कब आएगा? हमारी हुकूमत इंशाल्लाह बन रही है। आने दे इलेक्शन, नतीजा निकलेगा और इंशाल्लाह ताला हर किसी के साथ इंसाफ होगा। अच्छा, इलेक्शन के बाद होगा? इलेक्शन से इंशाल्लाह जिस तरीके से देखिए पावर जब होगा तभी तो हम करेंगे। अभी जम्मू कश्मीर में हमारी हुकूमत तो है नहीं है। LG साहब जो हैं वो किसी के ये नहीं हैं, वो अपने तरीके से चला रहे हैं, वो किसी के इशारे पे नहीं चलते। अक्सर लोग कहते हैं LG आप BJP वालों का है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि LG साहब हर किसी के हैं, ठीक है। तो LG साहब जिस तरीके से चला रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक उनके लिए जो भी सहूलियात हैं वो। रविंदर रैना जी हमेशा गुजर बकरवाल की बात करते हैं, लेकिन आज तक ग्राउंड जीरो पे कोई प्रैक्टिकल काम हमने नहीं देखा जो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं देखा जो जिसे याद रखा। बहुत सारे काम हुए। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा एक गुजर तहसीलदार की गेट पे सुबह 10 से 4 बजे तक बैठा रहता था और तहसीलदार उसको एंट्री नहीं करने देता है। गुजर है छोड़ो, आज रविंदर रैना जी के ऑफिस में जाके मिठाई खाएंगे वो उनके हाथ से। मेरे गुजर के लिए इज्जत बड़ी चीज़ है भाई साहब। रोज़गार खुदा देता है, वो ही देगा। गुजर को इज्जत मिली, रविंदर रैना ने दी और रविंदर रैना का साथ गुजर देगा। गुजर बकरवाल, गद्दी, सीपी सब। और इंशाल्लाह ताला जो उनका सपना है 50 पार, वो हम गुजर बकरवाल लोग पूरा करके दिखाएंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल बड़ी बयानबाजी की गुजर बकरवाल लोगों को जो इज़्ज़त दी है वो रविंदर रैना ने दी है। और आने वाले समय में जब BJP की हुकूमत बनेगी तो नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन आने वाले समय ही जानेगा कि आखिर किस तरह से नौजवानों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन फ़िलहाल गुजर समुदाय ही नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है बेरोज़गार हैं। लेकिन इनका जो आज की बयानबाजी है उससे यही साफ ज़ाहिर होता है कि गुजर बकरवाल लोग जो है अभी भी BJP पे ट्रस्ट करते हैं, रविंदर रैना पर ट्रस्ट करते हैं और BJP जो है आने वाले समय में 70 पार करेगी और जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। फिलहाल इसी बयानबाजी पर देखा जाएगा, आने वाले समय, आने वाला कल साबित करेगा कि कौन जम्मू कश्मीर में हुकूमत करेगा। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।